भगवान विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता की संपूर्ण कथा। एक, आदिकाल और विष्णु का स्वरूप। जब न समय था, न आकाश, न पृथ्वी और न ही कोई दिशा, तब केवल अनंत शांति और चेतना थी। उसी अनंत शांति में भगवान विष्णु विद्यमान थे। वे न जन्म लेते हैं, न मरते हैं, वे सनातन हैं। क्षीरसागर में शेषनाग पर योग निद्रा में स्थित विष्णु ही वह चेतना है जिनसे सृष्टि की धड़कन प्रारंभ होती है। उनके चार हाथ शंख, चक्र, गदा और पद्म जीवन के चार मूल सिद्धांतों का प्रतीक हैं: ध्वनि, समय, शक्ति और पवित्रता। उनका शांत मुख यह बताता है कि सृष्टि का पालन क्रोध से नहीं, बल्कि संतुलन और करुणा से होता है। 2. सृष्टि की रचना और ब्रह्मा का प्राकट्य। भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, देवता, मनुष्य, पशु और वनस्पति। परंतु यह सृष्टि तभी तक सुंदर थी जब तक उसमें धर्म का संतुलन बना रहा। जैसे ही अहंकार, लालच और अन्याय ने स्थान लिया, वैसे ही विष्णु को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ा। 3. विष्णु का वचन, धर्म की रक्षा। भगवान विष्णु का एक ही वचन है: जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं स्वयं अवतार लूंगा। यह वचन केवल शब्द नहीं, बल्कि सृष्टि की नैतिक व्यवस्था है। विष्णु दंड देने नहीं, बल्कि संतुलन लौटाने आते हैं। 4. दशावतार, धर्म की यात्रा। भगवान विष्णु ने समय समय पर 10 प्रमुख अवतार लिए, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। हर अवतार मानव जीवन के किसी न किसी संकट और समाधान का प्रतीक है। 1. मत्स्य अवतार। जब प्रलय के समय वेद डूबने लगे, तब विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों की रक्षा की। यह अवतार ज्ञान की सुरक्षा का प्रतीक है। 2. कूर्म अवतार। समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत डगमगाने लगा। विष्णु ने कछुए का रूप लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। यह अवतार सिखाता है कि धैर्य से ही अमृत प्राप्त होता है। 3. वराह अवतार। जब पृथ्वी रसातल में चली गई, तब वराह रूप में विष्णु ने उसे उठाकर पुनः स्थापित किया। यह अवतार बताता है कि प्रकृति की रक्षा भी धर्म है। 4. नृसिंह अवतार। प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकशिपु के अहंकार के संघर्ष में विष्णु नृसिंह बने, न मनुष्य न पशु। यह अवतार सिखाता है कि ईश्वर भक्ति की रक्षा अवश्य करते हैं। 5. वामन अवतार। राजा बलि के अहंकार को तोड़ने के लिए विष्णु ने वामन का रूप लिया। 3 पग में उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया। यह अवतार सिखाता है कि विनम्रता ही सच्ची महानता है। 6. परशुराम अवतार। जब क्षत्रिय अत्याचारी हो गए, तब परशुराम ने अन्याय का अंत किया। यह अवतार न्याय और मर्यादा का प्रतीक है। 7. श्रीराम अवतार। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने दिखाया कि राजा, पुत्र, पति और मनुष्य कैसे बनते हैं। उनका जीवन त्याग, कर्तव्य और सत्य का आदर्श है। 8. श्री कृष्ण अवतार। कृष्ण ने प्रेम, नीति और कर्मयोग सिखाया। गीता के माध्यम से उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण जीवन को उत्सव और उत्तरदायित्व दोनों बनाते हैं। 9. बुद्ध अवतार। हिंसा से भरे युग में विष्णु बुद्ध बने और करुणा व अहिंसा का मार्ग दिखाया। 10. कल्कि अवतार। भावी। कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम पर होगा, तब कल्कि अवतार लेकर विष्णु पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। 5. विष्णु और लक्ष्मी, संतुलन का प्रतीक। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी सदा विराजमान रहती हैं। लक्ष्मी केवल धन नहीं, बल्कि समृद्धि, शांति और सौभाग्य हैं। जहां विष्णु हैं, वहां लक्ष्मी है, और जहां धर्म है, वहां समृद्धि आती है। 6. विष्णु भक्ति का सार। विष्णु भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि धर्ममय जीवन है। सत्य बोलना, करुणा रखना, कर्तव्य निभाना, अहंकार से दूर रहना। 7. आज के युग में विष्णु। आज भी विष्णु जीवित हैं। जब कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है,
जब कोई कमजोर की रक्षा करता है, जब कोई लोभ छोड़कर सत्य चुनता है, वही विष्णु प्रकट होते हैं। 8 उपसंहार। भगवान विष्णु कोई दूर बैठे देवता नहीं हैं। वे जीवन की व्यवस्था हैं। वे सिखाते हैं कि संसार तब तक चलता है जब तक उसमें धर्म, करुणा और संतुलन बना रहता है। धर्म की रक्षा करने वाला स्वयं धर्म द्वारा रक्षित होता है। यही भगवान विष्णु की संपूर्ण कथा का सार है।